एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं तो इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर अब पीएनएसटी के लिए बेसिक केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि केमिस्ट्री को लेकर के एक बेसिक जो प्लानिंग करते हैं, स्टार्टिंग में एक बहुत शानदार प्लानिंग कैसे स्टार्ट की जाती है। और अगर आप पीएनएसटी के एस्पिरेंट हैं तो पीएनएसटी को लेकर के आपको पहले से जानकारी है कि केमिस्ट्री का क्या रोल है। जैसे फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वैसे ही केमिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये दोनों सब्जेक्ट बहुत हद तक के पूरे रिजल्ट को एक तरह से इफेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इन दोनों सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं और इनके कॉन्सेप्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। ठीक है भी। लेकिन अगर आप इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स पीएनएसटी के एस्पिरेंट हैं, हमारी जो टारगेटेड 199 की जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अप्रूवल स्टार्ट है, अप्रूवल लेकर रख सकते हैं। राइट टाइम आने पर वो टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल राइट टाइम पर जब आपको मिलेगी तो उसका जो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो रिजल्ट में डायरेक्टली मिलेगा। साथ ही फिजिक्स की 249 रुपये की लाइव क्लास चल रही है टीचमेंट पर, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। पीएनएसटी में केमिस्ट्री को लेकर के काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है वो परेशान हैं, तो इस यूट्यूब चैनल पर अब केमिस्ट्री के बारे में बहुत शानदार जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर अपलोड होने जा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के एक आगे बढ़ रहे हैं, तो जीरो लेवल से कैसे केमिस्ट्री को स्टार्ट करें पीएनएसटी के लिए। और स्टार्टिंग में आपको कुछ बेसिक काम करने ज़रूरी है। अगर मान लीजिए अभी तक आपकी केमिस्ट्री पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है और आप पैनिक है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मैक्सिमम टॉपिक इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर देने की कोशिश करूँगा, और जहाँ तक मुझसे बन पाएगा कि उसके बाद अगर कोई टॉपिक अगर अपलोड नहीं हो पाएंगे तो आप उसको सेल्फ से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या काम करना है, सिलेबस। केमिस्ट्री का जो सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन सी यूनिट से कितने नंबर तक का सिलेबस पूछा जाता है, कौन सी यूनिट से कितने नंबर तक का सिलेबस पूछा जाता है, एटलीस्ट इसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरी जो पुरानी वीडियो है उसमें मैंने क्लियर कट हर एक यूनिट का नाम लिखा हुआ है और कौन से यूनिट से अप्रॉक्सीमेट कितने नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर्टिकुलर वीडियो की लिंक दी हुई है और उस वीडियो को पूरी तरह से डिटेल में देख लीजिए। सिलेबस को मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में पहले डिवाइड करके रख दिया है, और आपको भी वैसे ही सिलेबस डिक्टेट कर लेना है। और उसके बाद फिर इंडिविजुअल यूनिट वाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको यूनिट वाइज स्टडी करनी है। तो सिलेबस के लिए भटकने की जरूरत नहीं, सिलेबस आपके पास में यूनिट वाइज है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर्टिकुलर वीडियो की लिंक दी हुई है। इस वीडियो के बाद जाकर के उस वीडियो को डिटेल में आप देख लीजिए। देन उसके बाद स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल में आपसे चाहूँगा कि आप सीधे सीधे एनसीईआरटी को अगर मान लीजिए फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी और जो स्कूल की जो किताबें हैं ना, स्कूल बोर्ड की जो किताबें हैं है ना, बोर्ड की जो बुक्स है, बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक्स होती है वो कितना इफेक्ट करती है। तो मैंने जहाँ तक के एनालिसिस निकाला है केमिस्ट्री को लेकर के, पीएनएसटी या जीएनटी के एग्जामिनेशन जो होते थे, तो उसमें एनसीईआरटी की बुक्स और जो आपके जो बोर्ड की जो बुक्स होती थी, या तो आप बोर्ड की बुक्स से स्टडी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब तो सिलेबस पूरी तरह से सब बराबर हो चुके हैं। अगर आपके पास में एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी प्रेफर करिए, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो बोर्ड की बुक्स को आप प्रेफर करिए। और मैं आपको बता दूं, लगभग ये एनसीईआरटी और आपका जो स्कूल का जो बुक है उसको अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से रीड कर लिया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लिया, उसके पीछे में जो क्वेश्चन दिए अगर आपको उसने इस तरह से, अगर आपने ईमानदारी से इसको सॉल्व करने की कोशिश की और आपसे क्वेश्चन बनने लगे, तो ये मान के चलिए कि सीधे 50%, सीधे केमिस्ट्री में 50% क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं एनसीईआरटी और आपके बोर्ड के एग्जाम, जो बोर्ड की जो बुक्स होती है ना, अलग अलग डिफरेंट पब्लिकेशंस की, वहाँ से सीधे आपके 50% क्वेश्चन का फायदा हो जाता है। फिर बात करते हैं पीवाईक्यूज के लिए। तो पीवाईक्यूज के लिए मैंने कई बार बोला है कि पिछले साल के पेपर आपको क्या काम करने देखने, उसके लिए सेंट्रल पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो सेंट्रल पब्लिकेशन आपने ले लिया, तो सेंट्रल पब्लिकेशन से आपको क्या हो जाएगा कि केमिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको क्या काम करना है, एक स्पेशल प्रिपरेशन के लिए आपको एक क्वेश्चन टेबल प्रिपेयर करना है। अब क्वेश्चन टेबल कैसे प्रिपेयर करना है, आपको क्या काम करना है, आप जानते हैं 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन हर साल आते हैं केमिस्ट्री में, पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में। तो आपको क्या काम करना है, 5 साल के पेपर में आए हुए टॉपिक का नाम लिख लेना है। केवल 5 साल में आए हुए टॉपिक का आप नाम लिख लीजिए। तो जब आप 5 साल में आए हुए टॉपिक का आप नाम लिख लेंगे, जैसे एक पेपर उठाएंगे तो 30 क्वेश्चन होंगे, तो वो 30 क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपने टॉपिक लिख लिया,
फिर प्रीवियस ईयर में, फिर प्रीवियस ईयर में, ऐसा मिला करके लगभग 5 से 6 पेपर के आपको हर साल में पूछे गए टॉपिक के आप नाम लिख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट्स को बना करके दिया है, तो 5 साल के जब आप हर एक क्वेश्चन के टॉपिक को लिख लेंगे और 5 साल में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक जो होंगे वो कॉमन होंगे। और मैं आपको बता दूं लगभग 20 क्वेश्चंस के टॉपिक क्लियर हो जाते हैं कि ये जो 20 क्वेश्चन वाले जो टॉपिक है वो लगभग हर साल रिपीट होते हैं, बस उसके क्वेश्चन के पैटर्न बदलते हैं लेकिन टॉपिक रिपीट होते हैं। तो ये आपको जानकारी कब मिलेगी, जब आप 5 साल के पेपर के पूरे टॉपिक को लिख लेंगे कि ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से आया, दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से आया, तो आप आराम से 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर पिछले 5 साल में जितने भी टॉपिक रिपीट हुए हैं, मतलब 150 टॉपिक जब आप लिखेंगे तो 150 टॉपिक में से आपको 20 से 22 टॉपिक ऐसे मिलेंगे, 20 से 22 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो हर साल लगभग रिपीट हो रहे हैं, लगभग हर साल वो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं या 2 साल के एवरेज अंतराल में वो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले काम आपको क्या काम करना है, ये 20 से 22 टॉपिक को आपको बहुत डिटेल में और बहुत डेप्थ में, चाहे तो आप एक रेफरेंस बुक, चाहे तो आप 2 रेफरेंस बुक, चाहे तो आप यूट्यूब से, चाहे तो आप किसी भी लेवल से आप स्टडी करिए, ये 20 से 22 टॉपिक जो होते हैं वो क्योंकि उनमें वेराइटीज होंगी। एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कम से कम 7 से 8 वेराइटी होगी, तो उन टॉपिक को बहुत ही डिटेल में जाकर के आपको स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको सबसे सही तरीका बता दे रहा हूँ केमिस्ट्री को अपने रेंज में लाने की, ठीक है। तो ये आपने 5 साल में 150 टॉपिक लिख लिए, 150 टॉपिक में आपको 20 से 22 टॉपिक मिल ही जाएंगे जो हर साल रिपीटेड हो रहे हैं, और उन टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करनी है, इस पर आप फोकस करिए जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या काम करना है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली एक्स्ट्रा कुछ डिमांड कर रहा है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन आपको पता है 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट है, और आपको हर दिन एक एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन, एक नए एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको तैयार करना चाहिए। तो केमिस्ट्री आपसे लगभग 20 से 25 मिनट अलग से डिमांड कर रहा है। ये एक अलग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 20 से 25 मिनट केमिस्ट्री के लिए अलग से निकालिए, जहाँ पर किसी एलिमेंट की संयोजकता, कहीं उसका परमाणु क्रमांक, कहीं उसका परमाणु भार, कहीं उसका डेंसिटी, कहीं उसका गलनांक, कहीं उसका क्वथनांक, कहीं उसकी कोई प्रॉपर्टी, कहीं उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी, ऐसे अलग से आपको हर दिन 20 से 25 मिनट में 3-3, 4-4 एलिमेंट के बारे में स्टडी करना है, वो भी ग्रुप वाइज, एस ब्लॉक वाइज, पी ब्लॉक वाइज, डी। आप ऐसे सोचेंगे जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे तब पूरा एलिमेंट को रख लेंगे, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अलग से 20 मिनट निकालना है और रैंडमली किसी एक ग्रुप या किसी एक समूह के एलिमेंट को धीरे धीरे हर दिन 2-2, 3-3 एलिमेंट भी अगर आप कवर करते हैं तो 1 महीने के अंदर आप इंपॉर्टेंट 60 से 70 एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो 20 से 25 मिनट आप जो अगले 6 मतलब 60 दिन या 50 दिन भी अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो सीधे सीधे पूरे पेपर में 6 से 7 नंबर आपके अलग से प्रिपेयर हो रहे होंगे। मतलब एक एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे लेवल पर, उसकी संयोजकता, उसका परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु भार, उसमें कितने न्यूट्रॉन है, उसमें कितने प्रोटॉन है, ये इस प्रकार की जो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, आप एक दिन में 10 एलिमेंट कवर नहीं कर सकते, आप एक दिन में 2 ही एलिमेंट कवर करिए, 30 डेज में आपके 60 इंपॉर्टेंट एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। तो ये आपको एक अलग से पैटर्न फॉलो करना है, डेली एक्स्ट्रा वर्क। और डेली एक्स्ट्रा वर्क में कुछ कुछ फॉर्मूले एक दिन में अगर मान लीजिए आप 2 भी फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेते हैं उनके एटॉमिक वेट के जरिए, मतलब उनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के जरिए भी अगर आप 2 भी केमिकल फार्मूला याद कर लेते हैं या 3 भी केमिकल फार्मूला याद कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए 1 महीने में आप अराउंड 100 फार्मूलेज तैयार कर चुके होंगे। तो ये केमिस्ट्री को स्टार्ट करने का सबसे पहली चीज़ तो एक स्ट्रक्चर है। अगली वीडियो में आपको सीधे एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तैयार कैसे करते हैं, और केमिस्ट्री को 0 लेवल से स्टडी स्टार्ट कैसे करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।